Mesh Lagna. Now what I'm trying to say is, now let us say the moon is sitting over here. Moon is sitting over here. नेटिव का ठीक है, now moon is sitting over here and Venus is sitting over here. ठीक है, now we all agree that moon is the mother, Venus is the wife for Aries ascendant, right? हम्म, Now fine, we I want to know how is the relationship of my mother and my wife. Venus बताओ and सर। moon are there sitting in moon is sitting here, चलो it is good, चलो career का house में, that is fine. मकर में moon is not very. मोहन मोहन वीनस इन सिक्स हाउस ना, ये तो चैत्र का ना। Now what you have to do is you count relative to moon, where is Venus sitting? 1 2 3 4 5 6. Shad Ashtak, this is called Shad Ashtak. ठीक है, it is in the sixth house, sir. ठीक है, it is sitting in the sixth house from moon. 1 2 3 4 5. That means the mother considers the wife as the enemy. देवाशीष जी, नहीं समझ में आ रहा। कुछ नहीं सर, मून से काउंट करो, मून से एंटी क्लॉकवाइज काउंट करो, वीनस कौन से घर में पड़ रहा है? 1 2 3 4 5 6, सिक्स हाउस में पड़ रहा है तो ना? सिक्स हाउस में बोले तो आपने बताया था एनिमीज हाउस है। बिल्कुल सही। तो मून के एनिमीज, मदर के एनिमी घर में वाइफ जाके बैठ गई, या मदर का एनिमी का घर या रोग का घर ये एक्टिवेट कर रही, दैट मीन्स शादी होते ही माँ का तबीयत खराब हो जाएगा। द मोमेंट द बॉय इज मैरिड, द मदर्स हेल्थ इज सफरिंग, शी स्टार्टेड हैविंग हेल्थ इश्यूज। सर एक बात बताइए, अभी नाउ यू आर लुकिंग एट फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट। क्योंकि earlier we were looking at in a different way, हाँ जी, like जैसे आपने क्वेश्चन। सर तो राशि का लॉर्ड से हमें करना पड़ेगा ना। राशि, द भावा इज द फोर्थ भावा, फोर्थ भावा का लॉर्ड क्या है? मून है। सेवेंथ भावा का लॉर्ड क्या है? मून है। इन दोनों का परस्पर क्या, व्हाट इज द रिलेशनशिप, व्हाट इज देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप विद ईच अदर एंड विद द हाउस ऑल्सो, राशि ऑल्सो वी विल कंसिडर, बट म्यूचुअल रिलेशनशिप के लिए वी नीड टू चेक देयर रिलेटिव पोजिशनिंग। सी सपोज राहु इज एस्पेक्टिंग द फोर्थ हाउस और शनि इज एस्पेक्टिंग द फोर्थ हाउस, सेकेंड हाउस में बैठ के थर्ड एस्पेक्ट मैलिफिक एस्पेक्ट दे रहा है, तो डेफिनेटली मदर हैज फेस लॉट ऑफ हार्डशिप्स इन द हाउस, शी लुक्स एल्डरली, शी वुड हैव बीन अ वर्किंग वुमन। बट द पॉइंट इज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मदर्स लाइफ, आई एम इंटरेस्टेड इन द रिलेटिव रिलेशन ऑफ द वाइफ एंड द मदर। मदर और वाइफ का म्यूचुअल रिलेशन कैसा है? मदर की स्ट्रगल है, मदर का लाइफ है, उसके एब्सोल्यूट आई एम नॉट बॉदर्ड। What is the relation between wife? So relative positioning I have to check from moon to Venus. So let me decode your statement. हाँ जी, If that kind of question will come, first, Haan. I mean, it is very clear that we have to see both the houses. Fourth house is mother, seventh house is wife. Yes, That yes, is clear. yes. Now what you are saying that natives का चार्ट में ये देखना है कि उसका जो लॉर्ड है वो लॉर्ड कौन सा पोजीशन में है। हाँ, अभी लॉर्ड का पोजीशन यहाँ पे सिक्स हाउस, मतलब मून से सिक्स हाउस मेरे को देखना है या वाइस वर्सा देखना है? सो ऑब्वियसली दोनों देखना है, वेरी गुड, दो वाइस दोनों वर्सा देखना भी है, देखना है। yes, so that I understood. Now the question is, sir, अभी मान लो कि इसका ये आप देख रहे हो मेष लग्न से, हाँ जी, मान लो मैं अगर दूसरा लग्न से देखूंगा और वहां पे मेरे को दिखाई दे रहे हैं मून और इसका जो है वो फिफ्थ हाउस में बैठा है। I'll मान come लो, to just that, give me I'll come to example. that, I'll come to that. First you understand, let me complete this. First you understand this point, from moon Venus is sitting in the sixth house, that means the moment marriage has happened, the sixth house for the mother has been activated. That means the wife,
behaves like enemy, and also the mother has started getting health issues. Point number 1. Point number 2 is, I'll count the relative position of Venus from the position of moon from Venus. मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8. Moon is sitting in the 8th position from Venus. Always remember, when we are doing relative positioning, the total sum is always 14. When we are doing relative positioning, the total sum is always 14. ओके ठीक है, टोटल इज ऑलवेज 14. ये हमें हस्बैंड वाइफ का भी देखने में बहुत हेल्प करेगा. रिलेटिव रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, फर्स्ट लॉर्ड एंड सेवंथ लॉर्ड. ओके, और विथ योर नेबर और विथ योर टेनेंट, यू विल ऑलवेज गेट दैट करेक्टली. ठीक है, मून से वीनस इज इन द 6th हाउस. दैट मीन्स फॉर मदर, आफ्टर मैरिज द वाइफ इज बिहेविंग लाइक एन एनिमी, and also she is activated health issues for her. And for the wife, from the wife's perspective, mother-in-law is giving the stress to her, losses to her. 8th हाउस होता है लॉस और स्ट्रेस का. तो कहीं ना कहीं मदर इन लॉ उसके लिए लॉस क्रिएट कर रही है, स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, मतलब हार्डशिप क्रिएट कर रही है, स्ट्रगल क्रिएट कर रही है. आफ्टर मैरिज हस्बैंड के साथ तो ठीक है, बट मदर ना, शी इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर हर, स्ट्रगल, घर में उसका जीरा हराम कर दे रही है. एंड फॉर द सर, मदर और एक बात बताइएगा सर, रिलेटिविटी जो आपने बताया ना, रिलेटिविटी, हाँ जी, सी उसमें टोटल होगा 14. टोटल I हमेशा understood. 14 होगा सर, टोटल हमेशा 14 होगा. तो ये मदर से, जैसे 6 + 8 = 14, राइट? अंडरस्टूड. रिलेटिविटी वो क्या है? रिलेटिविटी काउंट. हाँ, हाँ, इसको बोलते मतलब ये घर से इसका कितना काउंट है, ये घर से, ये प्लैनेट से इसका कितना काउंट है, टोटल हमेशा 14 आएगा. वन मोर एग्जाम्पल आई टेल यू, विल अंडरस्टैंड. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ रिलेशनशिप. ठीक है, इससे 1 2 3 4 5 6 शादी होते ही मदर इन लॉ का हेल्थ हिट होना शुरू हो गया. एंड वाइफ के साथ, वाइफ द डॉटर इन लॉ इज बिहेविंग लाइक एन एनिमी टू हर. एंड फ्रॉम डॉटर इन लॉज पर्सपेक्टिव, the mother-in-law is creating loss for her, stress for her, struggle for her. समझ गए ना? हाँ, समझ गए सर. ठीक है, now shall we take another ascendant and check? या श्योर सर. Okay, suppose I have taken Cancer ascendant. यहाँ पे the 4th lord is Venus. ठीक है, Venus जाके बैठ गया अपने खुद के घर में. Say suppose it is sitting in Taurus. Okay. Now Saturn जाके बैठ गया 4th हाउस में. Okay, this is actually a good case. Okay, now analyze. How is the, क्या एनालाइज करना? what is the relationship between the wife and the mother of this particular native? वाइफ एंड द मदर. ओके, सो मदर का हाउस क्या है? मेरा मदर का हाउस है 4th हाउस. हाँ जी, 4th हाउस में, 4th हाउस बोले तो दैट इज जहाँ पे सैटर्न बैठा है, यू मीन टू से. हाँ, 4th हाउस जहाँ सैटर्न बैठा हुआ, करेक्ट. तो यहाँ से मेरे को 7th देखना है. तो 1 2 नहीं 3 नहीं, what is the 4th lord? 4th lord क्या है? 4th लॉर्ड आपका ये आ गया ना, मून आ गया ना. नहीं 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 सर, Venus, Venus. 1 Venus, 2 solar, 3 Libra. 4. यहाँ से Libra. 1 एंटी क्लॉकवाइज यू काउंट ना, 1 2 3 4. लिब्रा, बोले तो आपका ये आ गया ना. लिब्रा, तुला.
फोर्थ लॉर्ड अच्छा इज सेवन वीनस. को बोले तो लिब्रा देखना है यहाँ पे, नहीं मेरे को ये रीडिंग करना नहीं आता है, तो सेवेंथ बोले तो यहाँ पे लिब्रा है, ओके अंडरस्टूड. सर सो लिब्रा में एक्चुअली हाँ हाँ सर कुछ भी नहीं है सर. यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है ना वो असेंडेंट बन गया, लग्न बन गया. ये बंदा है बट कर्क लग्न लग्न. वन से नहीं होगा सर, नहीं ये वन सर, से नहीं नहीं बने. नहीं 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 नहीं, वो कालपुरुष कुंडली. आइडियल Oh. सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन. इट डजंट हैपन एवरी टाइम. ओ एट द टाइम ऑफ Oh. बर्थ ईस्ट साइड में, इसका मतलब ये है ईस्ट साइड में जब जहां पैदा हुआ था उस टाइम पे कर्क राशि वाज राइजिंग. Where he अच्छा was born in the east direction, the Rashi was Kark Rashi. Degree again we'll write it degree later, but let's not get confused with the Okay, sir. degree of the Lagna. Understand that the way the person was born, east side, the Kark Lagna was there. So the ascendant has become that, and that become our first house. और यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे. देखो, this is your first house, sir. This is your second bhava or second house. This is your third house. This is your fourth house. This is your fifth house. This doesn't change. This is your sixth house. This is your seventh. अंडरस्टूड, आई गॉट द पॉइंट. ठीक है. अभी देखो Understood, sir. ये नंबर Hmm. राशि और ये नंबर ऑफ द भावा नॉट कोइंसाइडिंग. ओनली इन कालपुरुष कुंडली दे कोइंसाइड. The bhava number and the Rashi number coincide only in Kalpurush Kundli. Everything else it doesn't. In Mesh Lagna only it coincides. बाकी जो भी लग्न है उसमें दोनों कोइंसाइड नहीं करते. यहाँ सिंह राशि, ये जो ब्लैक कलर है वो राशि है, रेड कलर है भावा है. समझ गए. सो ये सेकंड हाउस इसका सिंह राशि है. That means his finance, there is likelihood that he will get money from the government. Government is lucky for him. He could be a government employee, government contractor, or some kind of relation with the government. हो सकता है, क्योंकि second भावा is finance, Leo is government. But sun should be placed somewhere else. Yes, yes, yes. All the conditions applicable. All the conditions applicable. ठीक है ना. वो सब है. Here Saturn is exalted, na sir. हाँ, सैटर्न इज एक्सॉल्टेड ओवर हियर. ठीक है. तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये यहाँ पे जो मदर इन लॉ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है. फोर्थ लॉर्ड एक्सॉल्टेड है, फोर्थ हाउस एक्सॉल्टेड है, फोर्थ लॉर्ड स्वराशि में बैठी हुई है. एंड जो डॉटर इन लॉ है वो भी एक्सॉल्टेड है, बहुत पावरफुल पोजीशन में दोनों, और दोनों टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि सेवेंथ लॉर्ड इज एक्सॉल्टेड. शादी होते ही उसकी बहुत अच्छी स्टेटस बन गई लड़की की, और मदर इन लॉ ऑलरेडी बहुत हाई पोजीशन में है, बट दोनों लड़ लड़ के मर रहे हैं एक दूसरे के साथ. कैसे समझ में नहीं आया सर. देखो दृष्टि देखो सर, ये काउंट देखो 1 2 3 4 5 6. वीनस से सिक्स्थ हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है. दैट मीन्स मदर इन लॉ के सिक्स्थ हाउस में बहू बैठी हुई है. बहू आते ही मदर इन लॉ का रोग ऋण शत्रु एक्टिवेट हो रहा है. तीनों ही एक्टिवेट हो रहे हैं. यू विल बी सरप्राइज्ड. उसको रोग, हेल्थ इश्यूज भी स्टार्ट हो गए शादी के बाद. उसको नहीं, सिक्स हाउस क्यों देखना है सर? सर काउंट फ्रॉम वीनस. फ्रॉम द वीनस क्या हो गया अपना, वीनस इज द मदर इन लॉ बिकॉज इट्स अ 7 नंबर राशि. 7 नंबर. Venus is spouse, na sir. Venus is spouse ना सर. नहीं नहीं सर, इन दिस लग्ना, फॉर द कर्क लग्ना, वीनस इज द मदर. ही विल हैव अ वेरी ब्यूटीफुल मदर. शी विल लुक वेरी यंग इवन एट दैट एज. देख लेना. फॉर दिस लग्ना सैटर्न इज द वाइफ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन सर. ये लग्न 4 है, यहाँ 5 6 7 8 9 10. ये 10 नंबर मकर राशि पड़ गया 7th हाउस में. रेड हाउस है, ब्लैक राशि है. Red is Bhava. रेड इज भावा, ब्लैक इज राशि. 7th भावा में मकर राशि पड़ा है. दैट मीन्स वाइफ इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, करियर ओरिएंटेड पर्सन, सर्विस ओरिएंटेड पर्सन. शी कैन बी स्लाइटली डार्क ऑल्सो, बट नीड नॉट बी डार्क बिकॉज इट्स गेटिंग एक्सॉल्टेड. अगर एक्सॉल्ट नहीं हुआ तो थोड़ा सा ब्राउन शेड होगा.
शनि के एट्रीब्यूट्स आएंगे लड़की में और शुक्र के एट्रीब्यूट्स मदर में आएंगे. Yes, yes, yes. देवशीष जी, जो लग्न trying to स्टार्ट understand, होता sir. है वो आपका पहला घर बन जाता है. नहीं तो हर किसी का मेष लग्न ही होगा ना. वैसे लाल किताब में वही लेते हैं. एवरीबडीज दे टेक मेष ओनली एंड दे काउंट फ्रॉम कालपुरुष कुंडली. दैट्स अनदर ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी, ब्यूटीफुल मेथडोलॉजी, बट लेट्स नॉट गेट इनटू इट. ये बंदे का लग्न जो है, उसकी बॉडी जो है वो चंद्र को डोमिनेट कर रहा है. ही विल हैव मोर वाटर कंटेंट इन हिज बॉडी. ही विल हैव राउंड फेस, राउंड बॉडी, fluffy body. He will have No, feminine sir, here I'm features. just trying to understand your question. Here we are discussing about the wife and mother-in-law's relationship. हाँ जी सर. Now, wife and mother-in-law relationship is very clear that fourth house and seventh house. That is very clear to me. Okay. Right? So now fourth and seventh here red color में जो दिया है आप. Am I right? हाँ जी, हाँ जी. अच्छा, अभी देखते हैं कि फोर्थ का जो लॉर्ड है वो कहाँ पे बैठा है. फोर्थ का लॉर्ड बैठ गया 11th हाउस, 11th भावा. फोर्थ का लॉर्ड और सेवेंथ का लॉर्ड यहाँ पे सेवेंथ हाउस का लॉर्ड वेनस है ना. 7th हाउस नहीं है, 4th हाउस है सर वो. ये फोर्थ हाउस, राशि का है. फोर्थ रेड इज भावा सर, हाउस. 7 इज द राशि. तुला राशि चौथे घर में पड़ गया. पहला पहला जो ब्लैक है, फर्स्ट हाउस इज द कर्क. फर्स्ट हाउस इज द कर्क. सेकेंड हाउस इज सिंह. थर्ड हाउस इज कन्या. फोर्थ हाउस इज लिब्रा, तुला. तो फोर्थ So मदर. अच्छा, that's what I'm saying. Oh, so seventh house ये हो गया. अच्छा, seventh house है ये. और नहीं भावा बोले तो नहीं fourth. सर सर, 7th हाउस नहीं, 7 नंबर्ड राशि. हाउस इज 4. हाउस इज 4, राशि इज 7. So sir, 1 minute. फोर्थ हाउस जो हम लोग देखेंगे वो मदर का ये हाँ देखेंगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, अभी सेवेंथ जहाँ पे बैठा है, सेवेंथ राशि बोले तो वहां पे लिब्रा आता है. लिब्रा आता है, बिल्कुल सही. सो लिब्रा का जो वे है, लॉर्ड है, वो वेनस है. हाँ, बिल्कुल सही. तो यहाँ पे सभी मदर Venus- वीनस, वीनस हुई ना. मदर वेनस हो गया. ओके, अंडरस्टूड. सो ठीक जो है. आपका 11th भावा में बैठा है, 11th भाव में बैठा है. ठीक है. so that means mother will be young or good looking yes, and all ये होगा. yes, and beneficial for the लाभ स्थान में बैठा है. मदर इज लकी फॉर द बॉय. मदर के वजह से लक आ रहा है, पैसा आ रहा है मदर के वजह से. इधर डायरेक्टली आ रहा है या लक, शी इज ब्रिंगिंग लक फॉर हिम. दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द बॉय. लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. लेट्स फोकस ऑन द डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ relationship. Who is the wife in this case? Wife in this case is Saturn. Saturn. Where is it sitting? Saturn is sitting in 7th, Libra में बैठा है. Libra. भावा कौन सा है? भावा 4th house बोले Fourth तो house. आपका Correct. 4th house. Correct. 4th house में बैठा हुआ है. That means definitely the daughter-in-law is close to the mother-in-law. क्योंकि mother-in-law की भाव में बैठ गई है जाके. ये close है ये, because she is sitting on the head of the mother-in-law. हमेशा साथ रहती है mother-in-law के. क्योंकि 4th house is the mother-in-law, right? तो wife is always with the mother-in-law. They are together. But इनका परस्पर relationship कैसा है? Mutual relationship. 1 2 3 4 5 6 and 1 2 3 4 5 6 7 8. षडाष्टक योग बन गया ना. 6 8 योग. षड मतलब 6, अष्टक मतलब 8. षडाष्टक योग बन गया. So one is enemy to each other. One is enemy of the other. ठीक है. Now I'll give you a different scenario. I'll give you a different scenario. Okay. Now, Moon is sitting in 10th house, 10th bhava. Saturn is sitting in the 9th bhava.
What can you tell me? So Bhava means what? Bhava means that is house. House. House and Bhava are the same, sir. House and Bhava Synonymous. both are same. So that Synonymous means words. Saturn in, yeah. So that means moon is in 10th house means it is very good, no? Sir, Lagna, career wise. for the person. See, with respect to the person, he is always focused on the career. Mm. That is good. And is also an aggressive person because Moon is in the Aries. Aries is a fire sign. He is a very aggressive person. And is always focused on work. He always wants to sit in the office. पूरा टाइम ऑफिस बैठता है, घर नहीं रहता ये. Okay, fine. That is the point, person's perspective. Now I want to know with respect to the wife. Saturn is sitting over here, the wife. Moon is sitting over here, the individual, the native. Now tell me about their mutual relationship. How is their relationship with each other? किसका किसका? हस्बैंड और वाइफ का. मदर एंड डॉटर इन लॉ का हो गया. हस्बैंड एंड वाइफ का कैसा रिलेशन? अच्छा, हस्बैंड एंड वाइफ. ओके. तो हस्बैंड एंड वाइफ का होगा. हस्बैंड बोले तो यहाँ पे सेल्फ बोले तो वन में मून बैठा है तो एग्रेसिव करियर फोकस ये सब रहेगा. एंड यहाँ पे आपका जो है सैटर्न बैठा है 9th हाउस में. Don't look at 9th and 10th house. Look at the mutual aspect. Saturn से moon first and second house में है. And moon से Saturn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12th house में है. Saturn से moon से Saturn 12th house में है. Saturn से moon second house में है. 12 plus 2 कितना हुआ again? 14. Exactly. Kiran sir, any insight you can give on this scenario? Saturn से moon second house में है, moon से Saturn 12th house में है. So any insight about their mutual relationship, husband and wife का? What is 12th house? Loss, Expenditure. expenses, व्ययस्थान, expenditure, पैसा. health problems. शादी होते ही लड़की इसकी खर्चा बढ़ा दे रही है. She is spending a lot of money of the husband. She is recklessly spending. इसके वजह से उसको लॉस भी हो रहा है, खर्चा भी हो रहा है और हेल्थ भी उसका डाउन हो रहा है. या ये उस the moment the marriage has happened for this native, his 12th house got activated. So wife is spending a lot of money of the husband. Wife is spending a lot of money of the husband. She's also increased the expenses. Because is the seventh bhava is in 10th lord. Shani is in 12th house. No, don't look at the bhava in which they are sitting. Look at the relative position of each other. They may sit in any That is bhava. okay, sir, but 10th here or Karkataka Lagna 7th house is 10th lord. That agreed, means sir. Saturn, Agreed, sir. Saturn is sitting in 12th house. 9th house. 9th house, sorry. 9th house. 12 numbered Rashi. Meena, it's sitting in Meena. Forget about that. Sir, From moon, Hello. Saturn is 12th house. sir, your voice is disconnected. Kiran sir, can you hear me? Kiran sir. Can you hear me, sir? Kiran, think that we have to see the relative position like from moon to Saturn, Saturn to moon. Exactly. That is okay, sir. But why should we see Saturn and 12th Rashi? That means, wow, as per me, I am saying fourth Lagna. That means Karkataka Lagna. For Karkataka Lagna, 7th house comes under Capricorn. Capricorn, na? So wife is Saturn, na? Capricorn's lord is Saturn. Saturn Correct. is in 9th house. Correct. 9th house, and he is in 12th Rashi. That means Vyasthana. Correct. No. That's why- Galat. In fact, immediately after marriage, his 9th house is getting activated.
नाइन्थ भावा इज गेटिंग एक्टिवेटेड इमीडिएटली आफ्टर मैरिज. उसको लक बढ़ गया उसको. He became lucky. Yes. But but at the same time another result has also manifested. One result is Hmm. he 12th 9th bhava has got activated, his luck is activated. Okay, his father के लिए भी अच्छा ही हुआ. Saturn in Pisces is not so bad. Jupiter and Saturn are okay, they're good, they're neutral. And And he will be like a guru also to him. yes, wife is also guru to him. Perfect. Wife preaches, husband listens. Perfect. ठीक है. Listens. And Bhagya is also increased. I agree to that. That is one result which has manifested. Second result is the 12th from the husband. Moon is the husband. The 12th from the husband. 12th house is activated from the husband. This is a coincidence that it is falling in the 12 number Rashi. It's a coincidence. 12th house, agar if I count 1, 2, 3, 4 like that, 11, 12th house from Mary's is got activated. That means wife बहुत खर्चा करती है उसके पैसे. Yes, yes. And शादी के बाद moon got activated for the Saturn. That means her husband is the source of income, family and voice for the wife. For the wife, the husband is a source of income, source of family and the voice of the wife. Wife की जो भी बोलना है family में husband बोलता है, उसके लिए लड़ता है, represent करता है wife को. So, बीच में मेरे को एक डाउट आया. मून किसके लिए देखना हमें? मून इज लग्न नेटिव ना. मून इज लग्न नेटिव. Yes. Yes. In That's for right. Karkataka Lagna, for Kark Lagna, moon is the native. His lord is moon. His lord is moon. The body of the person, the physical body is moon. He will That's look why we like are moon. saying moon. Exactly. अगर या 5 नंबर लिखा होता, हम सन को देखते हैं. Yes, exactly. That's ठीक है ना? that is it. And for wife, husband is a source of money. Husband is a second house is money ना, liquid cash, jewelry. शादी होते ही husband उसको jewelry gift कर रहा, cash दे रहा बहुत. And for the husband, wife is a source of expenditure. This is forming a 2-12 relationship. It was a 6-8 before it was Shadashtak was 6-8. This is a 2-12 relationship. Yes. You understand? Before it was Shadashtak 6-8. Total sum is always 14. Devashish ji, you have understood? ठीक है. हस्बैंड उसको पैसे दे रहा है, ठीक है. वाइफ उसका खर्चा बढ़ा रही है, वो खर्च कर रही है, दे दुना खर्चा कर रही है. और कहीं ना कहीं ये हेल्थ भी डाउन कर रही है हस्बैंड की. कैसे? Because the 12th house is the health problems. Hospital visits. Health problems. हाँ जी 12th house is death ना. Okay. The end is 12th house ना. The moksha. 12th house is the end. See, 6th house is illness. 12th house is also hospital visits, illness, expenses, the end of the person's life. The He cycle will is be hidden ending. enemy also. Huh? Exactly. He will be hidden enemy also. And also bed pleasures. The 12th house. Wife आते ही उसका bed pleasures बहुत बढ़ गया. Also the sex. Sex is seen from 6th house, 8th house and 12th house. 7, 8 and 12. Sex life is seen from that. समझ गए ना? Like that you can analyze so much. One last scenario we'll do and we'll close, because I myself am so interested in this. I enjoy, suppose Venus is over here. And Mercury is over here. Now what can you say? Sorry, not Venus. Saturn.
Okay, now what can you say? Saturn is over here and Mercury is over here. Here Saturn is debilitated. Okay, very good, fantastic. So शादी होते ही बंदे का करियर बैठ गया. The moment he's married, the career totally doomed. 10th house. 10th house. Devashish ji, very good interpretation. शादी होते उसकी करियर डूब गया. But at the same time, he's spending more time in the office. उसको लॉसेस हो गए, प्रॉब्लम हो गए, सब इश्यूज हो रहे, पूरा टाइम ऑफिस बैठ रहा है वो. नहीं, शादी के बाद कैसे समझ में है, क्योंकि वो Sir, सेकंड में बैठा है. नहीं नहीं, यहाँ बैठा हुआ ना. द वाइफ इज द, शादी इज द सैटर्न सर. हाँ? मैरिज इज सैटर्न ओवर हियर, वाइफ इज सैटर्न. कैन यू सी द स्क्रीन? हाँ, you can, but वो जाके Saturn, 10th में डिबिलिटेट हुआ ना, एरीज में सैटर्न डिबिलिटेट होता है. हाँ, that is fine, but ये 10th में आपने बोला, ये 10th का वाइफ कैसे आ रहा है, ये मुझे ये कुछ समझ- 7th हाउस ये है ना सर. 1 2 3 4 5 6 7, 7th हाउस मकर राशि बन गया ना. लिब्रा. नहीं 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 No, नहीं. no, Makar Rashi. 10th मकर house. मकर Makar सर, Rashi. मकर. हाँ, Capricorn. 10th बोले तो कैप्रिकॉन. हाँ, कैप्रिकॉन 7th में पड़ा ना. 7th हाउस, 7th भावा. हाँ, यहाँ से देखो. कैप्रिकॉन 7th में पड़ा. ओके, नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सर कैसे इसको इंटरप्रेट करना है. दैट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑनेस्टली. नहीं नहीं, डोंट I'm वरी, trying- टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, डोंट वरी. इफ यू वांट विल स्पेंड वन मोर क्लास ऑन दिस आल्सो. सो 7th में मतलब ये कैप्रिकॉन आपका बैठा है 7th हाउस में. नहीं 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 नहीं, ये 7th का लॉर्ड सैटर्न है ना. कैप्रिकॉन लॉर्ड इज सैटर्न. कैप्रिकॉन का 10th हाउस का लॉर्ड है सैटर्न. एग्रीड. सैटर्न 10 नंबर राशि, डोंट से हाउस. 10 राशि, 10 राशि का लॉर्ड है सैटर्न. वो बैठ गया 10 राशि. 10th हाउस में. मेष में सैटर्न डिबिलिटेट होता ना. मेष में सैटर्न डिबिलिटेड होता है, राइट. हाँ, तो 10th हाउस में डिबिलिटेट हुआ ना यहाँ पे. 10th 10th में- हाउस में, ये 10th हाउस है, राइट. हाँ, ये सैटर्न डिबिलिटेट हो गया ना. मतलब हाँ. शादी होते ही सैटर्न एक्टिवेट हुआ. और सैटर्न किसको एक्टिवेट करा? यहाँ पे ये घर को एक्टिवेट किया ना. ओनरशिप. सी, whenever a particular thing happens, the ownership and occupancy both get activated. Ownership क्या है? This is ownership. ये 7th and 8th house is getting activated. 10 and 11. Occupancy क्या है? 10th house है. 7th house, 8th house and 10th house are getting activated after marriage. 7th house, then 8th 8th house house. and 10th house is Eight- getting activated after marriage. 8th हाउस क्यों, मैं क्यों 8th हाउस क्यों एक्टिवेट होगा सर? Sir, Saturn owns the Kumbh Rashi ना. हाँ, Saturn owns मकर and कुंभ दोनों ना. ओके ओके ओके, यस 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 यस. मकर एंड कुंभ राशि. सो ये मकर एंड कुंभ 7 और 8 हाउस हो गया ना. ये लग्न के लिए, कर्क लग्न के लिए. ये 7th हाउस में पड़ गया, ये 8th हाउस में पड़ गया, ये 10th हाँ. हाउस पर पड़ गया. 10th हाउस में हाँ. बैठा हुआ है ये. तो तीनों घर हाँ. एक्टिवेट कर रहा है ये. अच्छा, ओके ओके ओके, अंडरस्टूड नाउ. ठीक है ना. हाँ, तो 3 हाँ, एक्टिवेशन हो रहा है यहाँ पे. हाँ हाँ हाँ. ठीक है. तो बट हाँ. यहाँ पे क्या डिबिलिटेट हो गया, यहाँ पे नीच का हो गया शनि मेष हाँ, में. हाँ, हाँ, तो शादी होते ही एक तो स्ट्रेस एलिमेंट बढ़ गया, यहाँ पे हाँ. करियर बढ़ गया, सेक्स हाँ. सेक्स लाइफ अच्छा हो गया. हाँ, क्योंकि 7 8 सेक्स है, सेक्स लाइफ अच्छा हो हाँ. गया. ठीक है. बट सेक्स लाइफ भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया. प्रोफेशन के वजह से सेक्स लाइफ हो ही नहीं रहा है. वो घर पे बैठ ही नहीं रहा है, पूरा टाइम ऑफिस बैठ रहा है. सेक्स लाइफ कहाँ से होगा? तो समझ मेरे को गए? ये देखना है कि इसके लिए कौन सा घर एक्टिवेट हो रहा है. बिल्कुल सही. और अगर एक्सॉल्टेड अगर होता है तो अच्छा होगा, अगर डिबिलेटेड है तो बुरा पूरा होगा. होगा, खत्म. सिंपल कॉन्सेप्ट. ठीक है. हम्म. नाउ टेल मी, मर्क्यूरी इज रिप्रेजेंट्स व्हाट इन दिस पर्टिकुलर हाउस इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप? नेटिव के रिलेशनशिप में मर्क्यूरी क्या बनता है? किरण सर. सिबलिंग्स. यस, वेरी गुड. यंगर सिबलिंग्स. ठीक है. नाउ हाउ इज द रिलेशनशिप बिटवीन भाभी एंड देवर? भाभी एंड देवर. सो भाभी बोले तो मतलब
कैसे देखना है सर इसको? कुछ नहीं, काउंट करो सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12th हाउस। देवर भाभी, भाभी का व्यय, भाभी देवर का व्यय बढ़ा रहा है, खर्चा बढ़ा रही है, ठीक है। और ये सेकंड हाउस है, देवर भाभी को पैसे दे रहा है। और सेकंड, भाभी देवर के लिए पैसा खर्चा करा रहा है। भाभी देवर के पैसे खर्च कर रही है, भाभी देवर के पैसे खर्च कर रही है, और देवर भाभी को पैसे दे रहा है। किरण सर, वेर So आर यू? again you are Yes, yes, saying sir. that relativity position. यस, समझ रहे हो? ठीक है, अभी एक सिनेरियो और बताऊंगा, देन विल क्लोज। इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली ये अगर ये मेर्कुरी 6th हाउस में बैठा तो क्या होता है सर? 6th आई राशि। टेल यू, उससे ज्यादा एक्साइटिंग चीज मैं बताऊंगा आपको। ओके। देखो, ये बचपन का हमारा माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, और ये अभी भी इतना जबरदस्त, आई फाइंड दिस वेरी कंफर्टेबल। Okay, now tell me, what could be a possible outcome of this combination? That's what I am asking. You said Yes. 6th house, sir. I gave you 7th house. Sorry, 7th house only. I 7th know, house, I am you're asking Vakri. 7th house only. You're a Vakri person. I know Yes. you'll ask this kind of question That's only. why I am asking this one only. Exactly. Can I say these people Yes, can? totally There is a possibility of a extramarital relation with the Devar. extra illegal affair. Exactly. कैसे सर, एक बार समझाइए। यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। 7, हाँ। The sexual life is activated by Devar, and 4th house में घर के अंदर सेक्स लाइफ एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। घर And- के अंदर बोले तो दैट इज 4th हाउस इज घर। घर ना, 4th हाउस घर है, ठीक है। देवर घर में बैठा हुआ है, ठीक है। भाभी और देवर एक दूसरे के 7th हाउस एक्टिवेट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये बट सर 7th दिस सैटर्न जहाँ पे बैठा है वो नेटिव का घर है ना, भाभी के मतलब गर्ल का घर है। जी सर। 7, ये जो 1 में जो सैटर्न बैठा है, मतलब 10th हाउस में जो सैटर्न बैठा है, ये किसका है? ये गर्ल का है ना बॉय का ये है? नेट बॉय का चार्ट है। तो बॉय का, ये हाँ। बॉय का चार्ट है। I want to Wife का चार्ट understand. में वाइफ का और पोजीशन है। वाइफ से 7th हाउस, 7th प्लेस इज इन मेर्कुरी, दैट इज सिबलिंग, ही इज इन इलीगल affair, that's it. Why do I say this illegal? It's not necessary. Why I say illegal? Because जो वाइफ है ना, वो नीच बुद्धि की है। शी इज डिबिलिटेटेड। वो पैसे के लिए, करियर के लिए नीचता जा रही है। 10th हाउस इज करियर, पैसा, उसके लिए नीच बुद्धि है उनका, वाइफ का। अगर ये उच्च का होता फिर भी मैं बोलता है कि अट्रैक्शन है, बट अफेयर नहीं है। ये नीच हो गए। जब भी नीच प्लैनेट आते हैं तब ये पॉसिबिलिटीज हो जाता है। ये सैटर्न सर बैठा है, ये बॉय का ही ग्रीड में बैठा है, राइट? सैटर्न 10th हाउस में। देखो, वाइफ ऑफिस जा रही है, वाइफ करियर पे इंटरेस्टेड है, लड़के की करियर पे। शी और मे बी शी इज सिटिंग इन द ऑफिस, शी इज जॉइन द ऑफिस ऑफ द बॉय, बिकॉज 7th हाउस इज सिटिंग इन द 10th हाउस। या ये भी हो सकता है कि लड़के की ऑफिस में लड़की ज्वाइन करी थी एज ए एम्प्लॉई या कोवर्कर, एंड इसका लव अफेयर हो गया और शादी करे, ये भी हो सकता है। द बॉय मेट द गर्ल इन द ऑफिस, ये भी एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है। वो छोड़ो, बॉय के रेस्पेक्ट पे छोड़ो, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ बॉय यू लीव इट। यू लुक एट द देवर एंड भाभी रिलेशनशिप। भाभी इज एनी ऑफ नीच मेंटालिटी, भाभी नीच मेंटालिटी। और मेष राशि में अफेयर्स बहुत कॉमन है। मेष राशि, मेष लग्न, वेरी वेरी कॉमन। जो भी बंदे का, ये लोग सोचते हैं ना, ये कर देते हैं। मार्स डजंट थिंक, इट एग्जीक्यूट्स। वो सोचेगा नहीं, वो जाके सो जाएगा बंदे के साथ, बाद में देख लेंगे। जुपिटर बहुत एनालाइज करता है, सोच समझ के करता है। मार्स, वीनस सोचते नहीं है, दे आर ड्रिवन बाय पैशन।
तो मार्स में बैठा हुआ है, द लड़की फायर साइन की है, वो सोचने वाली ने कर देती है, और नीच बुद्धि की है. द लेडी इज ऑफ वेरी वेरी लो लेवल थिंकिंग, बैड कैरेक्टर. Because Saturn is debilitated in Exactly. Aries. Exactly, Saturn is debilitated in Aries. So how is the nature of the person's wife? She is very low character, नीच बुद्धि. समझ रहे हो? And making a direct relationship. 7th house is your private parts. 7th house is your private parts. 7th and 8th house, your genitals. They are activating each other's genitals. Very simple. ये all the more confirmation इसलिए हुआ क्योंकि Saturn happened to be नीच. अब मैं ये भी बोल सकता हूँ लड़के का अफेयर अपने ऑफिस कोलिग्स के साथ भी है, शादी से पहले या शादी के बाद. कैसे? क्योंकि ये 7th हाउस इज द सेक्सुअल लाइफ, द सेक्सुअल हैबिट्स ऑफ द बॉय. ये ऑफिस में नीच हो रहे हैं, तो अपने ऑफिस में ये अफेयर रख रहा है लड़का भी. देखो आप नोटिस करे होंगे, जैसा लड़का है वैसी लड़की मिलेगी मोस्ट ऑफ द टाइम. जब नहीं मिलती तब डाइवर्स हो जाती है. बट राम मिलाए जोड़ी बोलते हैं ना, ये दोनों ही कमीने हैं, दोनों ही संत हैं, दोनों ही अच्छे हैं. आपने ये काफ़ी देखा होगा. और जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है वहाँ डाइवर्स होता है, वो भी होता है, पॉसिबिलिटी है, उसके भी कॉम्बिनेशंस विल स्टडी. बट द पॉइंट इज, ये देखो लड़का भी नीचता में है और उसको बीवी भी वैसी मिली है. And she's having a direct relationship with the younger sibling, or could be the neighbor also. Mercury represents neighbor. Third house also represents neighbor. So neighbor के साथ अपने घर में relation रख रही है wife. Because fourth house is mother. नहीं, fourth house is the घर, अपना घर. Third house is neighbor. Neighbor is coming into the house and having a relation with the lady. And this is initiated by the lady more because the lady is Nichta. And Mercury in Libra also behaves in similar way. It's forming a 7-7 relationship. 7-7 is again 14. 7 plus 7. मजा आया था थोड़ा सा और, हाँ बहुत मजा आया. बट इसको ना सर मैं इंटरप्रेट करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा एक्चुअली मेरे को टाइम चाहिए. बिकॉज यहाँ पे क्या है कि मोर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 10th हाउस, आपने जैसे मेरे को समझाया यहाँ पे नाइसली. 10th, यहाँ पे 10 जो बैठा है दैट इज योर राशि. 11th बैठा है राशि, 1 राशि. सो 1 ब्लैक में राशि है सर, सारे ब्लैक तो में राशि में. तो जैसे ही ये मैरिज हो गया, हम लोगों को देखना है कि 7th हाउस, 8th हाउस ये आपका एक्टिवेट हो गया, बिकॉज एक्चुअली इट इज गवर्न बाय द सैटर्न. हाँ जी बिल्कुल सही. एंड फिर यहाँ पे देखना है हम लोगों को कि 10th हाउस एक्चुअली जो है ये बॉय का जो ऑफिस है, ये ऑफिस में कौन बैठा है. तो ये सब चीज एक साथ जो देखना है ना, कौन सा एस्पेक्ट को देखना है, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. अभी तो एस्पेक्ट्स तो लगाए नहीं मैंने, दृष्टि तो लगाए नहीं. दृष्टि लगाओ तो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. अभी दृष्टि संबंध तो किया ही नहीं हमने. सैटर्न हैज 3rd एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट, 10th एस्पेक्ट. अभी तो जस्ट बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको. ये जो है ओनरशिप, O2 याद रखिए, O2 ओनरशिप एंड ऑक्यूपेंसी. जब भी प्लैनेट एक्टिवेट होता है उसका O2 एक्टिवेट होता है, ऑक्सीजन. ठीक है, तो आपको एक्टिवेट क्या क्या हो रहा है. 7th हो रहा है उसका लड़के का, 8th हो रहा है और 10th हो रहा है. 10th कैसे हो रहा है, डिबिलिटेट हो रहा है, तो करियर डूब जाएगा. 8 और 10 कनेक्ट हो गया ना डिबिलिटेटेड सैटर्न के साथ, इसका करियर नेगेटिव होगा. एक्टिवेट होगा तो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ ना. सो ओनरशिप एंड ऑक्यूपेंसी में क्या ये है, मतलब बेसिकली आपने जो बताया, ओनरशिप में 10-11 आ गया ना, मतलब 7 और 8 भावा. ओनरशिप बोले तो क्या देखना है कि भावा देखना है. नहीं, ओनरशिप इज कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस ना सर. ही इज द ओनर. Saturn is the owner of Capricorn and Aquarius, Kumbh Rashi, and sitting in the Mesh Rashi. No, that means ओनरशिप बोले तो that means लॉर्ड का ओनरशिप है. हाँ, कौन सा हाउस में? सैटर्न का ओनरशिप है ना. शादी होते ही
नहीं, अंडरस्टूड इन दिस केस Saturn, but I'm saying ownership का definition जो हाँ. है Lord's ownership in यस the houses. यस यस द प्लैनेट्स ओनरशिप. जैसे वीनस एक्टिवेट होते ही आपका टॉरस एंड लिब्रा इज एक्टिवेटेड. नाउ टॉरस एंड That's लिब्रा what I'm saying. फॉल्स इन विच भावा दैट यू हैव टू चेक. Lord's or planets ownership in particular houses, हाँ. right? Particular house. सी फॉर एग्जांपल आई टेल यू वीनस का दशा स्टार्ट हुआ फॉर दिस पर्टिकुलर नेटिव, तो उसका कौन सा 11th हाउस. 11 is 2 ना, जहाँ पे वृषभ, and 7 is the 4th house. 11 and 4 are getting activated. He'll earn a lot of money and he'll invest in real estate. Hmm. He'll buy property. And sir, occupancy means that now that planet is sitting in which bhava? Exactly. Suppose Venus is sitting in say second house. So the Venus period सबसे बेहतरीन पीरियड है इसका, ये लड़के के लिए. अगर Venus समझो Venus दशा है for this hypothetical chart, Venus is sitting in the second house, being the owner of 11th house. It's a Raj Yoga and owner of 4th house. So उसका activation क्या क्या हुआ? 2, 4 and 11. Hmm. 2, 4 and 11. Fantastic period Venus का इसका. So ये ओनरशिप एंड ऑक्यूपेंसी का बेसिस पे भी हम लोग कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा दशा में उनको अच्छा रिजल्ट हाँ हाँ आएगा अरे या पूरा सर पूरा ओनरशिप ऑक्यूपेंसी का गेम है. हाँ. अभी मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ओनरशिप यहाँ पे जो है 10th और 11th का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है, हाँ जो बैठा है मेरा 10th हाउस में 10th और house में. So है ना? ideally speaking आपका जो एक्टिवेशन हुआ है वो हो गया 7, 8 और 10. 7 और 10 अच्छे हाउसेस है, 8 खराब हाउसेस है. बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है, थोड़ा और डीप में जाइए तो प्रॉब्लम ये हो रहा है 10th हाउस में डिबिलिटेट हो रहा है 7th लॉर्ड. तो डिबिलिटेशन हो रहा है वहाँ पे, तो अच्छा नहीं हो सकता, निगेटिव हो सकता है. मतलब बिजनेस बढ़ेगा, फाइनली लॉस होगा. बिजनेस बढ़ रहा है बट फाइनली इट्स नॉट अ प्रॉफिटेबल ट्रांसैक्शन. You have executed the transaction, you ended up in a loss, and execution of the particular entire transaction is very stressful because 8th house is there. There's so much of struggle to execute that particular deal. इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, पावर फेल्यूर्स आ रहे हैं, वर्कर्स भाग जा रहे हैं. फाइनली आपने ऑर्डर करके दिया है, वो लॉस में हो गया. इट इज सोल्ड एट बिलो द प्रॉफिट, बिलो द कॉस्ट प्राइस. So मतलब entire stuff if you see that we need to see आज का जो टेक अवेज है, रिलेटिविटी पोजीशन एक है, हाँ आपने एक दिया ओनरशिप एंड ऑक्यूपेंसी यस सर. and the relationship of the houses. Relationship of the houses, this is also very important and Yes. interesting कि Yes. आपको कैसे इसको इंटरप्रेट करना है. जैसे हम लोग मदर और वाइफ का रिलेशनशिप देखेंगे यस यस तो 4th हाउस इज द मदर, 7th हाउस इज द वाइफ. फिर इन Perfect. दोनों का ओनरशिप एंड ऑक्यूपेंसी देख के नहीं डिसाइड नहीं नहीं, करना है. ओनरशिप ऑक्यूपेंसी इसमें मत लाइए. उसमें रिलेटिव पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स देखिए. द 4th लॉर्ड एंड द 7th लॉर्ड रिलेटिव पोजीशन. अच्छा. When you want to check the relation between two people, take the lords. There's how is the And- relationship between my neighbor and my wife? अच्छा. सो For example. रिलेशनशिप, 1 मिनट सर, लेट मी राइट. रिलेशनशिप, अगर हम रिलेशनशिप ऑफ हाउसेस अगर देखेंगे तो उसमें मेरे को देखना है कि लॉर्ड्स का पोजीशन. Relationship Lords. of the person, sir. अच्छा. रिलेशनशिप ऑफ पर्संस अगर देखना है तो लॉर्ड्स का पोजीशन देखना है, लॉर्ड्स का रिलेटिव पोजीशन देखना है. Relative position देखना है. ठीक है. अगर कोई प्लैनेट का दशा एक्टिवेट हो रहा है तो हम O2 देखेंगे. अच्छा. O2 बोले तो दिस इज फॉर दशा. हाँ, फॉर दशा you see O2. ओके. ठीक है ना. So ये- relationship of persons बोले तो लॉर्ड्स का रिलेटिव पोजीशंस देखेंगे बिल्कुल. which will be counted as a total 40. हाँ परफेक्ट, पकड़ लिया आप, पकड़ लिए. ठीक है ना. ये वीडियो सर आप बार बार देखिए सर. ठीक है सर. ठीक है, क्लोज सर 12:35 12:40 Yeah, हो yeah, गया. yeah. When we are late today. Yeah. क्योंकि No ये problem, sir. Tomorrow we'll see. Yeah. tomorrow we'll see. Tomorrow we'll meet. ये- Yeah. हाँ, we'll Tomorrow, meet. sir, same time. tomorrow सेम टाइम ही रखते हैं सर 90%. Okay, sir. ठीक है ना.